नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों। निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि लगातार नगर निगम की तैयारी को लेकर पार्षद जो है वो अपनी तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे हैं। इसी बीच में हम इस समय वार्ड नंबर 7 में मौजूद हैं, जो कि लालजी टंडन वार्ड लगता है। और यहाँ पर ये ग्राम मौरा है, जहाँ पर विकास की बात कहें लेकर के तमाम यहाँ पर प्रत्याशियों ने अपना दम भरा है। इसको लेकर के आज हम यहाँ से जनता से भी बात करेंगे। इसमें 88 गांव को जोड़ा गया है, जिसमें ये पहली बार ये ग्राम मौरा को भी जोड़कर यहाँ पर भी विकास की बात कही है। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं, नगर निगम आ रहा है, क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने तो हमको कल्लू जी का कल्लू जी का तो यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो ज्यादातर परेशानियां क्या है? परेशानी है जी, किस किस परेशानियों से यहाँ जो परेशानी गली की, कूड़ों की, जनता को, तभी तो इनको लोगों को हम चुन रहे हैं कि सरला देवी ठीक रहेंगी। अच्छा, सरला देवी को यानी कि हाँ। वोटिंग करने के लिए हाँ। आप लोगों ने मन बना लिया? हाँ, बिल्कुल बना लिया मन। चलिए ठीक है, फिलहाल बात करेंगे हम पार्षद पति हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ का जो चुनाव है वो किस तरह से देखते हैं। कल्लूराव जी, ये बताइए कि यहाँ जो चुनाव की तैयारी की जा रही है वो किन मुद्दों पर बात होगी उसकी? यहाँ के जो चुनाव की तैयारी है, हमारे यहाँ मुद्दे तो बहुत हैं। देखिए, पहली बात, हमारे क्षेत्र में जितनी रोडें हैं सब जो है खराब है, जिससे हमारे ग्रामीणों को आने जाने में, चलने में बहुत दिक्कत होती है। दूसरा मुद्दा हमारा समाज को लेके है। भाईचारा कायम रखने की हम भरकस प्रयास करते हैं, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है मुझसे। हो सकता है, मैंने ये विचार किया, हो सकता है चुनाव लड़ने के बाद कुछ ऐसा हो सके जिसमें भाईचारा कायम हो। और तीसरी चीज़ है शिक्षा को लेके। शिक्षा के लिए हमारे यहाँ बहुत दिक्कतें हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा गरीब लोग हैं जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और सरकारी स्कूलों में जो है शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। चौथी बात यह है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी पीछे 1 महीने पहले डेंगू जब चला था तो मैंने कई बार जो है CHC अधीक्षक को फ़ोन किया कि हमारे क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप है। 2-3 बार छिड़काव भी हुआ, उनकी टीम भी आई, लेकिन अगर क्षेत्र में नज़दीकी कोई स्वास्थ्य को लेके कोई बेहतरीन व्यवस्था होती तो मेरे यहाँ जितने लोग परेशान हुए हैं, मेरे यहाँ से 1 करोड़ रुपया गया है इस सीजन में, कम से कम 1 करोड़ रुपया डॉक्टरों को गया है। अच्छा, यानी कि प्राइवेट अस्पतालों हाँ, कोई लोग जो है ज्यादा एक आदमी रुपए खर्च करके आया है डेंगू में। तो मेरे समझ से अगर यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी कोई अच्छी व्यवस्था होती स्वास्थ्य को लेके, तो मेरे गांव से मेरे गरीब भाइयों का रुपया ना जाता। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो सेवाएं हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं रोड की, इन पे मुख्य बात होगी कि क्या इससे पहले, और जो ये प्रधानी क्षेत्र रहा है, तो इससे पहले क्या यहाँ पर कोई ऐसी सुविधाएं नहीं रही बात करने की? हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा रोड को भी रोक करके दिखा दें कि इसी तरीके की जो सेवाएं हैं इसको सुचारू रूप से करने के लिए अब ये पार्षदी क्षेत्र को बनाया जा रहा है, यानी कि नगर निगम में इसको दर्ज किया जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। और ये बताएं कि अगर स्वास्थ्य की, जिस तरह से आपने बात कही, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है उसको लेकर क्या क्या है? प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन उतनी अच्छी सुविधा, सेवा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं लोग दे रहे हैं, क्योंकि वो एक सिस्टम हो गया है। बच्चे ज़्यादातर लोग जो है प्राइवेट में भेजना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो टीचरों का मामला है, जो भी कुछ रहा हो, लेकिन मैंने ये देखा कि बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे जब आगे ऊपर स्कूल दर्जे में जाते हैं, जैसे हाई स्कूल या इंटर, तो वहाँ वो विफल दिखते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
जी, शिक्षा पर यानी कि ज़्यादा ध्यान देने की हाँ, ज़रूरत है। शिक्षा पर। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य सेवाएँ की आपने बात कही, विकास की बात कही, अगर महिलाओं की समस्याओं को लेकर जिस तरह से जो है तमाम ऐसी परेशानियाँ होती हैं जिसको लेकर के एक यहाँ ज़रूरत है ग्रामीण एरिया में, उसको लेकर के कि क्या मुहिम रहेगी? यही मुहिम रहेगी कि सबसे ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। महिलाओं की बात है, जैसे सरला देवी हैं, अगर ये पार्षद होती हैं तो जो महिलाएं गांव की होंगी, जैसे जो हमसे समस्या नहीं बता पाती हैं महिलाएं, वो उनसे खुल के बात कर सकेंगी, अपनी समस्याओं को बता सकेंगी। अच्छा, आपको लगता है कि आपके जो है इस पद के बाद कहीं न कहीं जो है ग्रामीणों में एक उनको एक ज़रूरत की चीज़ें जिस तरह से मुहैया कराना हो या कोई सरकारी सेवा हो, वो उनको मिलेगी? जी, बेशक मिलेंगे उनको, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम होता है कि आदमी से तो बात करेगा, लेकिन आदमी महिलाओं से या महिलाएं एक पुरुष से सारी बातें नहीं बता सकती। इसलिए अगर ढंग से और ये पार्षद बनती हैं तो एक विकास की लहर क्षेत्र में फैलेगी और डोर टू डोर लोगों की समस्याओं का समाधान करने की। कल्लू जी, एक सवाल ये भी है कि आप कहीं ना कहीं समाज में एक किसान यूनियन को भी लेकर चल रहे हैं, उसमें भी किसानों के हित में बात करते हैं। जी। तो हम लोग थोड़ा सा इधर आके बात कर लेते हैं। तो उसमें जिस तरह से जो है आपका योगदान रहा है बराबर, जी। उसको लेकर के क्या? देखिए, मैं किसान यूनियन का एक सिपाही हूँ। बसंत कुंज योजना एलडीए की योजना है, जिसमें मैंने लड़कर 2007 से लड़कर सरकार से मैंने 3 बार मुआवजा दिलाया है। वहाँ के लोग इस बात के गवाही हैं। और योजनाएं चल रही हैं क्षेत्र में, जैसे आपकी कानपुर रोड योजना हो गई, जानकीपुरम विस्तार योजना हो गई। इन योजनाओं में अभी तक जहाँ ढंग से नेतृत्व करने वाले लोग नहीं हैं, उस योजनाओं में अभी तक एक बार भी किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। तुम्हारा आदर्श आदर्श कहाँ रहते हो? मौरा में। पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? स्कूल नहीं गए? आज नहीं गए। कहाँ पढ़ते हो? सरकारी में। क्यों नहीं गए? काम नहीं पता। अच्छा, और ये बच्चों का हाल है। अगर कहीं बात कही जाए शिक्षा की, तो कहीं ना कहीं अगर टीचर लापरवाह है तो बच्चे भी इसी तरीके से लापरवाही करके पढ़ाई में आनाकानी करने की बात करते हैं। और कैंप के लिए अभी कैंप लगवाए गए 2 बार, लगातार 2 बार कैंप लगा है। और बराबर मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो भी लोग परेशान होते हैं, बीमार होते हैं और मुझे जानकारी होती है, तो मैं भरकस प्रयास करता हूँ कि उनकी चाहे अपनी जेब से हो या सरकारी उनकी मदद करा सकूं, मैं पूरा मदद कराने का प्रयास करता हूं। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद क्या ऐसा भी होगा कि जिस तरह से लोगों को पहुंचाने की बात है, तो जैसे जिम्मेदारी बढ़ती है उसके बाद ये भी होता है कि ग्रामीणों में आपसे उम्मीदें ज़्यादा लग जाएंगी। अगर ऐसे में कोई मरीज अचानक आ जाता है, उसके लिए क्या कुछ सेवाएं हैं? देखिए, चुनाव जीतने के बाद की बात तो अलग है। अभी अगर कोई इमरजेंसी आती है तो मैं अपनी कार से लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करता हूं। और यदि मैं चुनाव जीत गया तो इस क्षेत्र के लिए मैं अपनी एक निजी एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगा, जिससे लोगों को आने वाले समय में दिक्कत ना होने पाए। यानी कि इस सवाल से हमारे जनता में एक उपलब्धि और मिल गई। जी, चलिए ठीक है। तो आगे ये आता है कि जितनी भी बातें आप ऑन कैमरा कह रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड पे रहती हैं और जनता को सिर्फ उम्मीद उसी से होती है जो जनता की सेवा में लगता है। यहाँ पर जो ग्रामीण एरिया है, इसको सुदृढ़ बनाने के लिए कल्लू रावत जी ने लगातार प्रयास किया है, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे जन कोई समस्या हो। और अब इन्होंने एक बड़े दावे के साथ बोला है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेके एक निजी एम्बुलेंस को ये ग्रामीणों को एक ये तोहफा देने की बात कहेंगे। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर रोडें, नालियाँ या अगर किसी तरह की और भी समस्याएं हैं, तो उसको भी चुनावी चर्चा के लिए बस इतना ही। आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, जनतंत्र प्राइम भारत।